ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको फिर एक दफ़ा खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आप देख रहे हैं अभी डिस्कशन जो आज हो रही है 18वीं तरमीम के हवाले से बड़ी अहम जो डेवलपमेंट्स आज हुई, जिस तरह से अभी डिमांड आ रही है हज़ारा सूबे के हवाले से, वो भी अभी कुछ देर पहले डिस्कस हो रहा था। मोहम्मद अली दुरानी साहब से बात हुई, गौरव अयूब साहब से बात हुई और मुजीबर रहमान शाबी साहब ने भी इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। जो बुनियादी बात है वो यही अब तक सामने आ रही है कि अच्छी बात है अगर आइन में तरमीम हुई हैं, डिक्टेटोरियल जो अमेंडमेंट्स थी वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जिस तरह से रिजेंटमेंट देखी जा रही है सूबों के हवाले से, नए सूबे बनाने के हवाले से जो डिमांड आ रही है वो इस तरमीम में तो एड्रेस नहीं हो सकी। और आज भी खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है वो अप्रूव कर दिया गया है, उसको मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है सेनेट के अंदर। तो अब क्या आने वाले वक्त के अंदर, जिस तरह गौरव अयूब साहब ने कहा कि अभी नहीं लगता कि रेजोल्यूशंस पास करने से या पार्लियामेंट के अंदर बात ले जाने से कभी नया सूबा बन सकेगा, इस हवाले से हम बात करते हैं नसीम ज़हरा साहबा से, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और दुनिया न्यूज़ की डायरेक्टर करंट अफेयर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम ज़हरा साहबा। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आप ये बताइए ज़रा इख्तिसार के साथ, अभी भी रिसेंटली आप वापस आई हैं अमेरिका से, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आपका दौरा था, आप बताइए किस हद तक कामयाब रहा है ये दौरा पाकिस्तान के लिए? देखिए, जो दौरा था वो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के हवाले से था और पाकिस्तान के लिए बहुत कामयाब इस हवाले से रहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सिक्योरिटी के हवाले से जो हमेशा सवालात उठाए जाते थे और बिलखुसूस अमरीका से उठाए जाते थे सवालात, हमने देखा कि इस मर्तबा अमरीकी सदर बराक हुसैन ओबामा ने हर फोरम पे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब से जो उनकी बायलैटरल मीटिंग हुई, बहुत क्लियरली उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने एक ये कहा कि आप इस बात से बिल्कुल अब आपको खतरा नहीं होना चाहिए कि अमेरिका के कोई डिजाइन हैं आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। तो पहली मर्तबा हमने देखा कि अमरीकी सदर ने किसी ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान को ये भी खौफ रहता है कि शायद अमेरिका ही हमारे प्रोग्राम को कोई रोल बैक वगैरह खुदा ना खास्ता करने की कोशिश करे। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई खतरा नहीं है जहां तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सिक्योरिटी का ताल्लुक है। उसके बाद जब उनका न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट इख्तिताम पजीर हुआ, उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें प्रेसिडेंट ओबामा ने बहुत दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान के प्रोग्राम की सिक्योरिटी का दिफा किया। उन्होंने कहा बड़ी इफेक्टिव सिक्योरिटी है। उन्होंने कहा जहां तक फूल प्रूफ सिक्योरिटी का ताल्लुक है, उन्होंने अपने प्रोग्राम का हवाला दिया और कहा कि हमारे मुल्क में भी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं कि B-52 बॉम्बर लेके उड़ गया न्यूक्लियर वेपन्स को अनऑथराइज। तो बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है कि एक हमने देखी डेवलपमेंट। नसीम ज़रा साहब, मुझे ये भी फरमाइएगा, कतक कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वक्त कम है, बहुत से सवालात हैं आपसे करने कि एक पॉजिटिव बात शायद ये भी है कि इस दौरे में और इस समिट के बाद आपको लगता है कि जिस तरह से ये एक मॉनेटरी हवाले से भी पाकिस्तान के लिए अहमियत है कि जिस तरह IMF की नेक्स्ट ट्रांच जो है वो भी पाकिस्तान को मिल रही है, एंड समहाउ जो एक ख़तरा था कि शायद वो ट्रांच रिलीज़ नहीं होगी, अब शायद वो इतनी अच्छे तरीके से ब्रोकर हो गई है, नेगोशिएट कर लिया गया है कि पाकिस्तान को ट्रांच मिल जाएगी। जी, ये मेरा ख्याल है कि उस हवाले से बायलैटरल लेवल पे प्रेसिडेंट ओबामा के साथ भी ये यूसुफ रजा गिलानी साहब ने रेस किया और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन जब आई उनके होटल में उनको मिलने, फेयरवेल कॉल देने, दोनों से बात हुई और दोनों ने ये क्लियर किया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने खास तौर पे कहा कि 3 मई को जो इजलास होगा IMF का, उसमें ये ट्रांच जो है वो क्लियर की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने रेज किया इशू सिक्योरिटी की, एनर्जी सिक्योरिटी का और एनर्जी क्राइसिस का, जिस पे उनको ये कहा गया कि हम कोशिश करेंगे। सेनेटर कैरी भी आए मिलने प्राइम मिनिस्टर को। सेनेटर कैरी ने खास तौर पे पूछा कि हम क्या एनर्जी क्राइसिस के हवाले से कर सकते हैं और उनको ये भी कहा गया कि IMF जो डिमांड कर रहा है कि वो कीमत बढ़ाएं, उसकी एनर्जी की, बिजली की बढ़ाएं जो है, तो उस हवाले से पाकिस्तान के लिए बड़ा
खतरा लाहक है, क्योंकि एक तो बिजली की कमी और साथ साथ आप उसकी बढ़ाते जाएं जो प्राइस है, तो ये आम शहरियों के इस तरह की जो प्रोटेस्ट हैं, एक आप इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो मेरा ख्याल है बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात हुई है इन सब चीजों। अच्छा नसीम ज़रा साहब, ये फरमाइए कि नाउ वी कम टू द लोकल पॉलिटिक्स, यू आर इन द हब ऑफ पॉलिटिक्स, आप फेडरल कैपिटल के अंदर मौजूद हैं। 80th अमेंडमेंट आज सेनेट से भी पास हो गई मुतफ़िका तौर पे। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में भी, कुछ देर पहले मेरी गौहर अयूब साहब से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि जो सूबा हज़ारा है, क्योंकि उसके हवाले से बहुत बात होती है, तमाम जितने भी मुस्लिम लीग के कायदीन हैं सारों ने कह दिया जी बना दें। वो कहते हैं कि रेजोल्यूशन मूव करने से या जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है सूबा बनाने का, उससे तो कभी कुछ नहीं होगा, उसका मतलब है कि सूबा कभी बनेगा ही नहीं। तो वो कहते हैं पब्लिक आउटक्राई से बनेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, पब्लिक आउटक्राई का जो तरीक़ाकार है, पब्लिक आउटक्राई अगर फोरम्स पे हो, तरीके से हो, तो सौ बिस्मिल्लाह हो जरूर। साथ साथ देखिए, पब्लिक प्रेशर की एक अपनी इफादियत है, अहमियत है, लेकिन इस तरीके से गौहर अयूब साहब तो समझ बूझ रखते हैं। यकीनन वो आप फोरम्स के थ्रू करें, ना कि सड़कों पे आके एक दूसरे का कत्लो गारत से करें। और ये देखिए, सूबा नए सूबे की बात करने के जो है इशू, वो पहली मर्तबा नहीं हुआ। बेनजीर भुट्टो साहबा की जो पहली हुकूमत थी, उसमें कमाल असफर साहब ने एक रिपोर्ट लिखी थी। उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी कि सूबे बनने चाहिए, और शायद 20 या 25, मुझे मालूम नहीं कि कितने सूबों की उन्होंने बात की थी, और कहा था कि डिविजनल बेसिस पे आप सूबे बनाएं ताकि इफेक्टिव आप गवर्नेंस कर सकें। तो आप डिबेट खोलें। और दूसरा एक टेक्निकल भी इशू इसमें है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कवायद और जवाबित की निशानदेही करता है। जब आपने एक नया इनिशिएटिव लेना होता है तो यू मस्ट गो थ्रू अ प्रोसेस। ये जो आखिरी सवाल नसीम, जरा साहब बड़े इख्तिसार से जरा मुझे बताइएगा, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने हज़ारे का मुतालबा तो उन्होंने भी कर दिया जी, कि हज़ारे की आवाम जो चाहती है सूबा बन जाए। जब पंजाब की बात आती है तो क्या वो किसी स्टेज पर पंजाब की डिवीजन होने देंगे, यहाँ से नया सूबा बनने देंगे? नहीं, ये बात फिर वो एक इंसान की, एक फर्द की मर्जी की नहीं होती, बात प्रिंसिपल की होती है। ये मैं फिर कहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीक़ाकार मौजूद है, जिस तरीक़ाकार को पख्तूनख्वा ANP वालों ने फॉलो किया, जिसमें उस वक्त नवाज शरीफ साहब की भी पार्टी थी। तो सूबों की जब बात होगी, जब एडमिनिस्ट्रेटिवली डिविजन की बात होगी, तो फिर वो खाली फ्रंटियर में नहीं रहेगी, ये पख्तूनख्वा में नहीं रहेगी, खैबर में, ये पंजाब में भी आएगी और सूबों में भी। और मेरा ख्याल है हमें घबराना नहीं चाहिए, ये हमें कहना चाहिए कि डिबेट होनी चाहिए मुफीद, और एक तरीके का। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, मेनली 18वीं तरमीम को डिस्कस किया गया है। हमारी कोशिश थी कि अकरम शेख साहब से भी बात हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की किल्लत की वजह से नहीं हो सकी। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।